के वचन है, चौपाई है, जो आगरा में तुलसी साहब गए उनकी ये चौपाई है। वो क्या कहते हैं, कहते हैं ये जीव कैसे मुक्ति पाएगा, इसको तमाम तरह के बंधन लगे पड़े हैं। बाबा नरसा जी कहते थे ये जीव आत्मा ऐसी फंसी पड़ी है, बंधी पड़ी है, जैसे सतरड़ी पचड़ी चौड़ड़ी रस्सियों में किसी को बांध दिया हो। इसलिए संत कहते हैं कि ये बंधन कैसे तोड़ोगे, बहुत प्राचीन हो चुके हैं ये बंधन, इनको कैसे काटोगे। जब तक भरोसा नहीं, जब तक तड़प नहीं, जब तक चाह नहीं, तब तक ये बंधन नहीं कटते। हाँ जी, जीव मुक्ति कैसे कर पावे, अपने घरे को कह विधि जावे, माया मोह जगते अंधियारा, और अज्ञान कामे की लारा। ये सारी दुनिया काल के बस में उसका यह प्रभाव है, सबके अंदर प्रभाव समाया हुआ है उसका। कोई बिरले होते हैं जिनके अंदर आत्मा बल होता है, बाकी सबके अंदर इसका जहर भरा हुआ है। किसी से कहो भाई संतों ने आपको सेवा सिमरन सिखाया है, कोई दुश्मनी तो की नहीं आपसे, कोई आपसे कुछ छुड़ाया तो है नहीं, लेकिन क्या करते हैं भाई सेवा करो, टाइम से सिमरन करो, दर्शन करो, सत्संग करो, लेकिन जीव जो उलझा पड़ा है काल की इस जाल में, ये उसको छोड़ना नहीं चाहता है, जिसको मीठा जाल कहते हैं। ये मीठा जाल है, ये संसार एक मैग्नेट पावर है, इसका जीव का खिंचाव मैग्नेट पावर की ओर है। हम ये सोचते हैं हम तो अपना काम कर रहे हैं। बाबा मस्तानी कहते हैं देखो भाई सारी दुनिया जो पराया काम है उसको अपना बताती है, जो अपना काम है उसको पराया बताती है। भाई सेवा सिमरन दर्शन सत्संग ये अपना काम था, लेकिन इसको ये पराया समझता है, बेगा समझता है। कोई कोई तो ये सोचता है कि बड़ी आफत आ गई, अगर डेरे से बाहर और दूर गांव होता तो आराम से सोते। हमारे गांव के लोग होते परेशान होते होंगे कि कहाँ आफत आ गई। हमारा ये कबीराज ही सोचता होगा कि रोज 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 गाड़ी चलाऊं, घोड़े को जाऊं, सब 6 तरफ गले में हड्डी पड़ गई है मेरे, अब मैं निकालने गए, ऐसा मन कहता है। इसका कुछ इससे कहता होगा जो रोज रोज अपना तो परेशानी तो है मन को। तो ये सब अंदर उसका जहर समाया हुआ है। हम जिस दिन निर्लेप हो जाएंगे उस दिन आनंद ही आनंद आ जाएगा, फिर टेंशन नहीं होगी। अब देखो इसमें अपना भी बस नहीं चलता है। हमने रात अपना कुंडा बंद कर दिया, कल 10-15 दिन हो गए बिना सोए, ठीक है, हालत भी खराब हो रही है, बिना सोए इतना टाइम, लेकिन कौन जगा है, सतगुरु जगा है। लेकिन आज हमने सोचा, फैसला किया था कि भाई दोनों किवाड़े बंद करके, नहीं कोई खटखड़ा रहे तो दोनों किवाड़े बंद कर लिए और सो गए। मुझसे से आध घंटा सोए होंगे जब तक फोन आ गया कि हम आ रहे हैं। अभी 3 बजे फोन आ गया, बताओ 4 बजे वो यहाँ गए, अंदर बैठे रहे, कोई बाहर सेवा करते, हमारी नींद सारी चल गई, 1 मिनट भी ना सोए। ये हाल है, वो जबरदस्ती नहीं सोने देगा। जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है, जब आपको प्यार लगेगा तो वो कुलबुलाता है तो आपको नींद भागती है, वो भाग दौड़ करता है तो नींद भागती है। इसी प्रकार उस शत्रु की जब मौज तुम्हारे अंदर काम करेगी, वो मस्ती काम करेगी, तुम्हारे बस की नहीं तो सो जाओ, तुम्हारे बस की नहीं है तुम आराम कर लो। फिर उसके हाथ में डोरी होगी, वो जिधर चाहे कर ये घूमेगा, अपनी चलती नहीं। तुमने तो रात देख लिया कि भाई कोई तो बस की बात है नहीं, सोने के परे सोने नहीं दिया, रात कितने टाइम तक सारे जागे हैं, सभी ने सेवा की है, तो ये मालिक आप काम करता है। हाँ जी, अपना ज्ञान न सत्य संग माने। वो सेवा तो सुबह भी आ सकती थी। मैंने ये कहा था कि सेवा लानी है तो सुबह 9 बजे तक जाना। अब आप 4 बजे आने का कौन सा टाइम है? कोई तो अंदर बैठा हुआ, ये काम है उसका, बताओ क्या करें। आप सबकी चरों की सेवा दे दी है,
वो सेवा करें भैया हमको। आप इसी तरह प्यार बरसाते रहेंगे तो हम भी कोशिश करेंगे आपके चरणों की सेवा करते रहें। आपका प्यार हमें बल देता है, आपकी तवज्जो हमें बल देती है, हम और अच्छा करें और भी हिम्मत बनाए। और भी आप तो आनंद हो रहेगा, मस्ती हो रहेगी। लेकिन याद रखो कसूर किसी का नहीं होता है। वो जो बुराई करता है उसका भी कसूर नहीं है, क्योंकि उसका समय खराब है। इंसान कोई बुरा नहीं होता, इंसान कोई बुरा नहीं है, उस पर समय बुरा होता है। कोई कहता है हम इतने दिन में आए, अभी बीच में आए ना, क्यों नहीं आए? इस समय का फेर था, बाद में समझ आई। लेकिन कोई बुरा नहीं, हम सबको गले लगाते हैं। कोई कितनी बुराई करके अगर आ जाए उसका भी स्वागत है, जा रहा है तब भी उसका स्वागत है, या कुछ रखते नहीं। हाँ जी। गुरु बिन रहा कौन विधि जाने, सतगुरु मिले तबाट बतावे। सतगुरु मिले बाट के रास्ते के लिए, जब सतगुरु मिलेंगे तो वो रास्ता बताएंगे। कौन सा रास्ता? वो शब्द की डोरी पे आपको पकड़ा देंगे, आप उस पर चढ़कर अपने घर पहुंच जाओगे। ये हवेली है, ये काया नगर है, इसको दो हिस्सों में बांटा है। इस शरीर के लिए दो हिस्सों में बांटा है, इस हवेली के दो हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा है जहां बिंदी लगती है, बिंदी से नीचे 6 चक्कर हैं। पहला चक्कर बुधा चक्कर, जहां गणेश जी का वासा है। दूसरा चक्र, दूसरी स्टेज आती है इंद्री कमल है, यहाँ ब्रह्मा और सरस्वती का वासा है। तीसरी स्टेज आती है नाभि कमल, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी का वासा है, जो जीव की पालना करते हैं। उससे आगे हृदय चक्र है, यहाँ शंकर भगवान का वासा है, जो प्राणों का संहार करते हैं। इनसे ऊपर 12 बजी देवी का वासा है कंठ चक्र में, ये सबको ताकत देती है। इससे ऊपर ये त्रिपुटी है, तीसरा तिल है, जहाँ काल निरंजन आप बैठा है, जिसने ऊपर की जो असल चीज है उसका प्रतिबिंब, उसकी छाया नीचे डाल रखी है। छाया क्या? ऊपर घंटे घड़ियाल है, ऊपर घंटे घड़ियाल है, ऊपर ज्योति भी जल रही है, लेकिन वो सारी नकल नीचे भी उतार दी उसने। अब जीव फंस जाता है कि यहाँ भी आनंद आ रहा है, वहां भी आनंद आ रहा है, लेकिन यहाँ का जो आनंद है इस 84 जेल खाने से छुड़ा नहीं सकता। ये टेम्परेरी आनंद है। लेकिन संत कहते हैं वो ये नीचे के 6 चक्र समाप्त कर देते हैं। जो चौथे लोग से संत आते हैं वो क्या कहते हैं? तीसरे तिल में ध्यान टिकाकर ऊपर के 6 चक्र तय कराते हैं। यहाँ से हमारा छुटकारा होना। आप जो भक्ति करते हो बड़े भागी हो, आपको चौथे लोग की भक्ति मिली है। ये सारी दुनिया नीचे से स्टार्ट होती है कि नीचे की कुंडलियों को समेटना पड़ता है। आपको ये चक्र समाप्त है। आपके लिए तो ध्यान टिकाते सप्त आंखों के बीच में, यहाँ ध्यान टिकाइए, ये 10वां दरवाजा खोलिए और ऊपर के रास्ते तय करिए। ये भक्ति मार्ग है चौथे लोग का। ये किसी को नहीं पता है। सारी दुनिया ये कहती है नाक इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो, बात यही है। ये बात कैसे है भाई? एक बात होती तो कर्म कांड पूजा पाठ करने से ही मार्ग मिल गया होता। एक बात होती तो संतों के पास जाने की आवश्यकता नहीं थी। एक बात नहीं भाई, एक बात नहीं है। सब कहते पाखंड में कुछ नहीं रे साधो, पाखंड में कुछ नहीं रे, पाखंड में हो गए 84 खोज करो, नहीं रे घट के अंदर माल की तलाश करो। है घट में सुजत नहीं लाना कैसी जिंद, तुलसी ऐसे साथ को भय होती है कि माने के अंदर बैठा है हमारा तलाश करते हैं। इसलिए मैं धोखे में उम्र गुजर गई। ये 84 लाख दुनिया होगी जिसमें 30 लाख प्रकार के दरख्त हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 9 लाख प्रकार के प्राणी के जीव हैं, 4 लाख में भूत प्रेत देवी देवता मनुष्य जीवन। ये सारी दुनिया में एक अपना जीवन मिला, एक मनुष्य का मिला है। इसमें बैठकर भी तुम राम नाम का सौदा नहीं कर सके तो आगे गधा घोड़े बनकर भी याद नहीं कर सकते, दर दौलत इकट्ठा नहीं कर सकते आप, उसमें सजाएं मिलेंगी आपको। हाँ जी। गुर समबारे नहीं कोई, ये भगवान कही मुख सोई। गुरुद्रोही पातक के कामारा, कभी न होते भो के पारा।
गुरु बिन कार में नासे को करी भरम माही भोजल में परी। उस सच्चे मालिक ने अपना मिलाप स्वयं अपने और अपने संतों के हाथ में रखा हुआ है। देखो, मालिक ने इन रूहों को ये काल के हवाले तो किया है, लेकिन उसे निकालने का बंदोबस्त भी आप ही किया है। वो अपने संतों को भेजता है अपने देश से, वो स्थूल शरीर में बिठा कर भेजता है। अगर संत ना आए तो हम उसके भेद को जान नहीं सकते। वो भेजता है निकालने के लिए। वो कहते सर चलो भाई अपने घर चलो, ये तुम्हारा घर नहीं, ये तुम्हारा देश नहीं है। तुम्हारा देश सतलोक सचखंड अनामी है, जिस देश से तुम मालिक से वादा करके आए हो। चलो भाई अपने घर चलो। हाँ जी, वह मालिक अगम और अगोचर है, रचना करके स्वयं हुक्म शब्द या नाम रूप में सारी रचना में रमा हुआ कण कण को जीवन और ताकत दे रहा है। वो सारी इस सृष्टि को चला रहा है, कण कण में व्याप्त है। हाँ जी, इसलिए उसे राम कहते हैं। उसको राम कहते हैं। राम रामचंद्र जी नहीं, रामचंद्र जी अपने समय पर आए और काम करके चले गए। लेकिन हमें वो राम चाहिए जो रामचंद्र से पहले भी था। दशरथ के बेटे थे राम, लेकिन दशरथ से पहले कौन था राम, ये सवाल है। ये बताओ, ये हमें बता दो कि दशरथ से पहले कौन सा राम था। वो राम था संतों का राम। ये दशरथ के राम हैं। इनको तो केवल हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, विदेश तो जानता नहीं, इंग्लैंड तो जानता नहीं, अमेरिका तो जानता नहीं। ये बाबा जी साहब कहते थे। फिर उनका कल्याण कैसे होगा, विदेश वालों का कल्याण कैसे होगा, ये विचार करके तो देखो। ये राजनीति के भक्ति हैं। इसलिए संत कहते हैं करो करो, कल का भरोसा मत करो भाई। राम तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम बाहर ढूंढते हो उसको। है घट में सुलझत रही लाना तैसी जिंद, तुलसी या संसार को भाई मोतिया बिन के मालिक अंदर है, हम ढूंढते बाहर हैं। हाँ जी, जिसका अर्थ है रमेता सुराना, अर्थात जिस मालिक ने यह रचना की है वह इस सृष्टि में ही विद्यमान है, दूर नहीं। घट घट में कण कण में शब्द रूप में समाया हुआ है। इस शब्द को ईसाई बड़ कहते हैं, मुसलमान कलमा, कलामे इलाही, बांगे आसमानी या निदा कहते हैं। ये सारे धर्मों के जो संत फकीर आए हैं, उन्होंने रास्ता तो ठीक बताया। उनके जाने के बाद लोग भटक गए और उनके जो ज्ञान थे, उनके उपदेश थे, उनको उल्टा करके इस सारी दुनिया को उल्टा कर दिया है। संतों के नजदीक जाने के लिए, मन के नजदीक जाने के लिए तो एक ही रास्ता है कि सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए। श्वास श्वास सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। भाई श्वास श्वास सिमरन करना है। पूजा होती है, छठे छमाई होती है, 6 महीने में होती है। लेकिन संत कहते हैं, बाबा नरसाई जी कहते थे कि सिमरन के लिए टट्टी पेशाब के टाइम भी नहीं बिछाना चाहिए। बोलो इतना कह दिया, हम तो 2-2 4-4 महीने याद नहीं करते। नरसा जी ये फूल दिखाया करते थे बार बार। इस फूल को कहते थे ये कहां से इसकी कटिंग हुई है, कहां वो कैंची रखी है, कहां इनके कलर रखे हैं, कहां इनकी खुशबू रखी है। ये सवाल है, ये सवाल है। ये राम रमेता सुरामा, मिट्टी में से कलर आता है, मिट्टी में से इत्र आता है, मिट्टी में से कैंची आती है। कितना सुंदर ये हाजर जिंदाराम का खेल है। इसको संत पकड़ाते हैं, ये जिंदाराम का खेल है भाई। आप कितने सुंदर फूल बना लो, देखे होंगे सबके घरों में होते हैं प्लास्टिक के। क्या ये क्वालिटी दे देंगे? वो सुंदर इससे भी हो सकता है ज्यादा, लेकिन ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। इसलिए संत कहते हैं ये राम है जो संतों का राम है, इससे काम लो। जब तक इसे काम लेना नहीं सीखोगे इस राम से। बाबा मस्ती कहते हमारे पास जब बलूचिस्तान से आए तो कोई दौलत नहीं थी, एक कोई पैसा भी पास नहीं था,
हिंदुस्तान की बोली भी नहीं समझते थे, लेकिन उस मालिक के ज्ञान ने, मालिक के करंट ने कहां से कहां पहुंचा दिया। कितना सोना चांदी नोट कोट लुटाए, क्या कमी आई? कोई कमी नहीं आई। अभी कुछ समय की बात है, बाबा जी जब स्वास्थ्य खराब था, तो दर्शन करने जाते थे। आपको पता ही है कि कितने जल्दी दर्शन किए थे। दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन गाड़ियां जाती थी। क्या पता वो मालिक कैसे ले जाता था, कौन सी उसने चाह पैदा कर रखी थी। तो एक ख्याल था संगत के अंदर कि बाबा जी गड्डियां देते हैं, नोट निकालते हैं, ये नोट जादूगरी किए हैं या कोई दे के जाता है, ये भ्रम था अंदर। ये जिज्ञासा थी कि ये हमें कुछ पता पड़े, ये पता पड़े, वो जिज्ञासा थी। बाबा जी ने लास्ट अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में लास्ट दिन हमें ऊपर बुलाया। अपने कमरे में छोटा सा कमरा था, मेरे साथ के काफी लोग थे, 2 3 4 5 गाड़ियां गई थी। जो संगत उसमें आ गई वो कमरे में थी, मेरे बिठा लिया अपने पास में ही, कुर्सी के पास ही मेरे को खड़ा कर लिया। बाबा जी ने कम से कम आधा घंटा ही सत्संग सुना दिया और कह दिया कि देखो भाई, हम कुछ नहीं करते, जो पैसा बांटते हैं हम नहीं बांटते, वो जिंदा हम काम करता है। कैसे? कभी एक बुढ़िया आई थी, वो 2 करोड़ रुपए डाल के गई है, हम तो 1 लाख बांटते हैं तो वो 2 लाख भेज देता है। ये जिंदा राम है। कमी है तो हमारे अपने भजन सुमरन में है, कमी है तो हमारे अपनी तड़प में है। वो सारे काम करने वाला हाजिर नाजिर जिंदा राम दिया है मस्ताना जी ने आपको। ये सावन शाही मौज है, सावन शाही मैंने शाही मौज है, और बाबा मस्ताना जी की ये मौज है जो काम कर रही है। वो सारी काम करती है, सारी ताकतें काम करती हैं। ये आपको करंट का ताकत मिली हुई है, इसके अंदर करंट है, ये करंट काम करती है भाई। बाकी कोई फूल दिखाता है, खुशबू नहीं होती, हमने कुछ नहीं कर सकते। एकदम ये हमारा वो आपकी मालिक है जो सारी काम करता है। हाँ जी, वह एक ऐसी आवाज है जो संसार की किसी भी देखो याद रखो, जितना प्यार जितना सम्मान आप देते हो उतना हम इस लायक नहीं है, गुनहगार है। लेकिन आपकी जो तवज्जो है, आपका जो प्यार है, यही बुलवाता है, लेकिन बोलने की औकात नहीं। ये याद रखो। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। वो आगे यम संग हो